हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिवीजन विद योगेश में। तो आज से हम राजस्थान इतिहास के जितने भी महत्वपूर्ण राजा हुए, जिनकी प्रोबेबिलिटी प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिनसे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, उन महान शासकों के बारे में प्रतिदिन एक अपनी क्लास के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो इसमें हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, सबसे पहले मेवाड़ जो रियासत, उस मेवाड़ रियासत से जितने भी महान शासक हुए हैं उन महान शासकों के बारे में डेली अपने एक क्लास होगी। और जितनी क्लासें होंगी उनमें हम जितने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट शासक हैं उनको कवर करते जाएंगे। और बताऊं मैं आपको, तो इस क्लास के माध्यम से हम संपूर्ण इतिहास है उसको रिवाइज कर लेंगे। पहले हम उस शासक के बारे में व्याख्यात्मक चर्चा करेंगे, उसके बाद में उसी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों पर हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों, अब चलते हैं अपने आज के जो महान व्यक्तित्व है या महान जो शासक हुए मेवाड़ के, महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा के बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। महाराणा कुंभा एक महान राजा, जिसका प्रत्येक क्षेत्र में, केवल राजनीतिक उपलब्धि नहीं है उसकी, प्रत्येक क्षेत्र, चाहे वो साहित्य हो, सांस्कृतिक हो, हर क्षेत्र में उसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जो कि मेवाड़ का एक महान शासक हुआ है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर करें तथा अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि प्रत्येक क्लास की जो जानकारी है आपको मिल जाए। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक है महाराणा कुंभा। तो देखिए, जैसे मैंने लिखा है, महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा एक महान व्यक्तित्व है, ये राजा राजस्थान का। इसके बारे में अपन बात करें तो सर्वप्रथम पहले वही बातें, इसका जन्म कब हुआ और इसका शासनकाल क्या है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है महाराणा कुंभा, या इसका भी नाम मिलता है अपन को कुंभकर्ण, कुंभकर्ण सिंह। तो इसका जो शासन रहा है वो कब तक रहा है, 1433 से लेकर 1468 तक। ये महान है, महान शासक है। और ऐसे शासकों का सन भी पूछ लिया जाता है, तो अपन को याद रखना है कि 1433 से लेके 1468 तक इन्होंने शासन किया है। अब इसके बारे में और क्या, तो इसके बारे में ये अपने यहाँ मैंने इस मैप में दर्शाया है कि इस क्या है, चित्तौड़ का राजा है। ये मेवाड़ है अपना, ये मेवाड़ प्रदेश है ना, ये मेवाड़ का महान शासक हुआ है सिसोदा का। इसके बारे में ये अपनी जानकारी है। अब अपन बात करें महाराणा कुंभा के बारे में, तो सर्वप्रथम क्या होता है भाई, इसके मम्मी कौन थी, पापा कौन थे, इन्हीं के बारे में कुछ सामान्य जानकारी लेते हैं। तो देखिए, इसमें अपन बात करें, जो महाराणा कुंभा हैं, इनके जो पिता थे उनका नाम था मोकल। क्या था, मोकल। अब बात करें इनके क्या है, ये पिता है, पिता हुए इनके मोकल। तो इनकी माता कौन थी, इसकी मम्मी का जो नाम था वो था सौभाग्यवती परमार, सौभाग्यवती परमार। अब जब महाराणा कुंभा मेवाड़ के शासक बने, तब इनकी आयु बहुत छोटी थी। और जब कोई राजा या कोई राजकुमार छोटी आयु में शासक बनता है, तो उसके एक गार्जियन नियुक्त किया जाता था। इसे संरक्षक कह दो, गार्जियन कह दो। कहने का मतलब है, राजपाट को चलाने के लिए, उसे गाइड करने के लिए एक किसी एक्सपीरियंसबल व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति को उसका संरक्षक बनाया जाता था। तो महाराणा कुंभा जब शासक बने थे, तब भी उनका एक संरक्षक बनाया गया। तो इनका जो संरक्षक कौन था, इनका जो संरक्षक बनाया गया था वो कौन थे, ये थे रणमल। कौन थे, रणमल। अब महाराणा कुंभा को पढ़ने से पहले हम थोड़ा इसके पीछे जाते हैं, इनके पिता के बारे में थोड़ी बातें करें। क्योंकि अब इनको आगे पढ़ने से पहले अपन को थोड़ी पीछे की बातें हैं वो अपनी मेमोरी में होनी चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, पहले इनके पिता को मोक्कल है, यानी मोक्कल हैं। ये मेवाड़ के राजा कौन है, मोक्कल। मेवाड़ के राजा हैं मोक्कल। तो इसी के पास में एक रियासत पड़ती थी, जैसे गुजरात, ये गुजरात राज्य। गुजरात का इस समय जो राजा था वो था अहमद शाह, अहमद शाह। मेवाड़ का शासक कौन है, मोकल है। और गुजरात का शासक कौन है, सुल्तान कौन है, अहमद शाह है। तो क्या हुआ कि मोकल और अहमद शाह के मध्य युद्ध हुआ है। कौन सा युद्ध हुआ भाई, तो ये युद्ध हुआ झीलवाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध,
झीलवाड़ा का युद्ध हुआ। झीलवाड़ा का युद्ध कब हुआ? तो ये लगभग बात है 1433 ईस्वी की। कब की है? 1433 ईस्वी की। किसके मध्य? मेवाड़ का राजा कौन है? मोकल है। और गुजरात का राजा कौन है? अहमद शाह। अहमद शाह और मोकल के मध्य झीलवाड़ा का युद्ध हुआ। ये झीलवाड़ा कहाँ पे पड़ता है? तो ये झीलवाड़ा जो स्थान है वो अपने पड़ता है राजसमंद में। कहाँ पे है? राजसमंद में झीलवाड़ा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में क्या हुआ कि मोकल की तरफ से कुछ व्यक्ति थे, जिनका एक का नाम था चाचा, एक का नाम था मेरा, एक का नाम था महपा पंवार, महपा पंवार, और एक का नाम था एका, एका। ये मोकल की तरफ से इन्होंने क्या किया? मोकल के साथ किया विश्वासघात। किसने? इन चारों ने मोकल के साथ विश्वासघात किया। और इन्होंने क्या किया? अहमद शाह का सहयोग किया। और अहमद शाह का सहयोग करके मोकल की इन्होंने क्या कर दी? हत्या कर दी। हत्या कर दी। इन्होंने क्या किया? विश्वासघात किया। और विश्वासघात करने पर क्या करें? अहमद शाह के साथ मिलकर मोकल की हत्या कर दी। जब इन्होंने मोकल की हत्या कर दी तो इसी युद्ध के अंदर महाराणा कुंभा भी उपस्थित थे, क्योंकि वो राजकुमार था मेवाड़ का, तो ये भी गया हुआ था। तब कुंभा को पता चला कि मोकल की हत्या हो गई पापा की, तो यहाँ कुंभा ने क्या किया? वहां से चप्पलें हाथ में ली और भागकर चित्तौड़ चला गया। चित्तौड़ कौन? हंसाबाई। हंसाबाई कौन है? मोकल की मम्मी और कुंभा की दादी। कुंभा की दादी। और मोकल यहां से कुंभा क्या किया? इसने कुंभा को जब पता चला, कुंभा भागा और किसके पास गया? हंसाबाई के पास। हंसाबाई के पास। हंसाबाई जो कि क्या है? कुंभा की क्या है? दादी है। हंसाबाई को जाकर क्या किया? सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे चाचा मेरा और महपा पवार ने पापा के साथ विश्वासघात किया है, अहमद शाह का सहयोग किया, और चाचा और मेरा ने क्या किया? महपा पवार ने पापा की हत्या कर दी। हंसाबाई को बड़ा आश्चर्य हुआ। और हंसाबाई ने सोचा कि आज इन्होंने मोकल की हत्या की है, कल को ये कुंभा की हत्या कर सकते हैं। इसीलिए हंसाबाई को फिर क्या हुआ? अपना भाई याद आया। और हंसाबाई का भाई कौन था? हंसाबाई का भाई था रणमल। कौन था? रणमल। रणमल को बुलाया। रणमल को बुला के कुंभा का संरक्षक बनाया, ताकि इनकी चाचा मेरा महपा पुआरे जो विरोधी दुश्मन है उनसे कुंभा को बचाया जा सके। वास्तविकता है कि मोकल की हत्या हो गई तो अगला जो राजकुमार है वो राजा बनेगा। और जब राजकुमार छोटा है तो उसके संरक्षक की अपन को क्या है? आवश्यकता है। तो संरक्षक की आवश्यकता है तो संरक्षक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो क्या हो? राजपाट या राजनीति में निपुण हो। तो ऐसा व्यक्ति कौन है? रणमल है। रणमल है कौन? तो रणमल क्या है? मारवाड़ का शासक है। मारवाड़ का राव चूड़ा का जो बेटा है वो कौन है? रणमल। और हंसाबाई का क्या है? भाई। इसको बुलाया और इसको क्या बनाया? संरक्षक बनाया। अब संरक्षक बनाया रणमल को, तो अब अपने बात करते हैं अगले पेज पे। रणमल को क्या बना दिया? संरक्षक। तो महाराणा कुंभा के संरक्षक कौन बने हैं? महाराणा कुंभा के जो संरक्षक बने हैं वो कौन है? संरक्षक बनाया गया है रणमल को। किसको बनाया गया है? रणमल को। अब रणमल कौन है? मारवाड़ का राठौड़, राठौड़ वंश का राजा है। राजा है, हंसाबाई का भाई है। रणमल आया। रणमल ने आके हंसाबाई से पूछा, हाँ भी दीदी बोलो क्या हुआ? तो दीदी ने कहा कि ऐसे ऐसे चाचा मेरा महपा पवार ने क्या किया? अहमद शाह के साथ संधि कर ली और मोकल की हत्या कर दी। अब कहीं न कहीं मेरे को डर है कि ये कुंभा को भी हत्या कर सकते हैं। अच्छा, तो रणमल ने क्या किया? इस चाचा और महपा पंवार कौन है? चाचा और मेरा को तो पकड़ के क्या किया? मार दिया। चाचा और मेरा को रणमल ने क्या किया? चाचा और मेरा की तो क्या कर दी? आके हत्या, हत्या कर दी। लेकिन दो व्यक्ति और बच गए इनमें। वो कौन से हैं? एक तो आपका है महपा पंवार और एक का नाम है एका। इन दोनों ने क्या किया? ये भाग कर मालवा का सुल्तान, मालवा चले गए। कहां पे चले गए? भागकर, भागकर कहां पे चले गए? मालवा। मालवा चले गए। मालवा का सुल्तान कौन है इस समय? मालवा का सुल्तान है महमूद
खिलजी फर्स्ट, महमूद खिलजी फर्स्ट के पास। और महमूद खिलजी फर्स्ट ने क्या की, एका और महपा को क्या दे दी, शरण दे दी, महपा को शरण दे दी। अब अपन मैं थोड़ी बातें आपको इस महमूद खिलजी की बताऊं, महमूद खिलजी फर्स्ट की, क्योंकि ये भी अपने आगे काम आएगा। तो महमूद खिलजी जब मालवा का राजा बना था, तो जब इस महमूद खिलजी से पहले मालवा का राजा था होशंग शाह। कौन था इससे पहले? होशंग शाह। कौन था? होशंग शाह है, होशंग होशंग शाह। इसका पुत्र था उमर खां। उमर खां। महमूद खिलजी ने क्या किया, ये मालवा का शासक कौन है? होशंग शाह। होशंग शाह का पुत्र कौन है? उमर खां। तो शासक कौन बनेगा? उमर खां बनेगा। उमर खां शासक बना, तो इस महमूद खिलजी ने क्या किया, इसको पीट कर भगा दिया यहाँ से, और इसे राजपाट छीन लिया, और खुद राजा बन गया महमूद खिलजी। यहां से उमर खां ने क्या किया, उमर खां भागा और किसके पास चला गया? कुंभा के पास। कुंभा के पास। तो इन्होंने जब महमूद खिलजी ने एक्का व महपा पंवार को शरण दी थी, उससे पहले कुंभा ने उमर खां को शरण दे दी थी। किसने दे दी थी? उमर खां को। उमर खां कौन है? उमर खां को क्या दे दी इसने? शरण। अब उमर खां है कौन? उमर खां महमूद खिलजी का विरोधी है। महमूद खिलजी का विरोधी उमर खां है, और अपने महमूद खिलजी के विरोधी को शरण कौन दे रहा है? कुंभा। उसी का बदला लेने के लिए क्या किया महमूद खिलजी ने? कुंभा के विरोधियों को शरण दे दी। ये इतनी बातें हो गई। इसके बाद में अपन बात करें कि मैंने आपको बताया कि रणमल के सहयोग से चाचा और मेरा की तो हत्या कर दी गई, और उसके बाद में जो महपा पुआर और एका हैं वो भागकर कहां चले गए? मालवा के अलाउद्दीन खिलजी फर्स्ट के पास। और अलाउद्दीन खिलजी फर्स्ट है, उसने एका व महपा पुआर को शरण दी। लेकिन इससे पहले कुंभा ने क्या किया था? महमूद खिलजी फर्स्ट था, उसका जो विरोधी था उमर खां, उसको शरण दे रखी थी, उसको शरण दे रखी थी। अब अपन बात करेंगे जब कुंभा राजा बन गया। अब अपनी अगली स्लाइड पे बात करें कि कुंभा अब क्या है? राजा बन गया। कुंभा राजा राजा बनते इसने क्या किया कि वो दो बंदे कहाँ हैं जिन्होंने पापा की हत्या करने में अहमद शाह का सहयोग किया था? तो सभी ने कहा थी वो तो मालवा है। मालवा का राजा कौन है? महमूद खिलजी फर्स्ट। और महमूद खिलजी के पास उसने शरण दे रखी है। तो कुंभा ने मैसेज किया महमूद खिलजी फर्स्ट को कि दो बंदे हैं मेरे तेरे पास, उनको छोड़ो वरना मैं तेरे को मारूंगा। लेकिन महमूद खिलजी ने उसको मना कर दिया। महमूद खिलजी ने मना कर दिया। तो महमूद खिलजी फर्स्ट मालवा का शासक कौन है? देखना, मेवाड़ का शासक अब कौन है अपने? मेवाड़ का शासक है अपने कुंभा। कौन है? कुंभा। मेवाड़ का शासक अपने कौन है? मेवाड़ का शासक है अपने कुंभा। और इधर कहां का? ये मेवाड़ का। और मालवा का शासक कौन है? मालवा का शासक है महमूद महमूद खिलजी फर्स्ट। फर्स्ट। अब कुंभा ने इसको मैसेज किया इन बंदों को छोड़ो, लेकिन इसने छोड़ा नहीं। तो क्या होगा? युद्ध होगा, स्वाभाविक सी बात है। तब इनके मध्य क्या हुआ? युद्ध हुआ है, कुंभा वर्सेस महमूद खिलजी फर्स्ट। कहां पे हुआ? ये एमपी में एक जगह पड़ती है, सारंगपुर। सारंगपुर, इसे कहते हैं सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर है कहां पे? एमपी के अंदर एक जगह है, सारंगपुर का युद्ध। 1433 के अंदर कुंभा राजा बना है। उसके 3 साल बाद, 3 साल लगे उसको, महमूद खिलजी फर्स्ट पर आक्रमण किया उसने। 3 साल बाद 33 के अंदर राजा बना है। 33 में राजा बना है, सॉरी 4 साल बाद, यानी 1437 के अंदर ये युद्ध हुआ। कब हुआ? 1437 के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है हर एग्जाम के अंदर। सारंगपुर का युद्ध किसके मध्य हुआ? कब हुआ? तो अपने को बताना है कि सारंगपुर का युद्ध महाराणा कुंभा वर्सेस महमूद खिलजी फर्स्ट के मध्य हुआ। महमूद खिलजी फर्स्ट कौन है? मालवा का राजा है। और कुंभा कहां का राजा है? मेवाड़ का राजा है। सारंगपुर पड़ता कहां पे? मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह है। सारंगपुर का युद्ध हुआ कब? 1437 ईस्वी के अंदर हुआ। इस युद्ध का जो परिणाम निकला उसमें क्या हुआ कि महाराणा कुंभा ने इस खिलजी को भगा भगा के पिटा इस युद्ध के अंदर, और इसको हरा दिया। महमूद खिलजी इस युद्ध के अंदर क्या हुआ? हराया। और जीता कौन? महाराणा कुंभा जीतेगा, स्वाभाविक सी बात है, महान राजा है। महाराणा कुंभा क्या हुआ? इस युद्ध के अंदर विजयी हुआ। विजयी हुआ तो महाराणा कुंभा बड़ा राजी हुआ। राजी होकर इसने क्या किया कि
विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, जिसे कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो अपन से पूछा जाता है कि महाराणा कुंभा ने किस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? तो अपन को याद रखना है, सारंगपुर युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, जिसे जिसे विष्णु ध्वज भी कहते हैं, जिसे गरुड़ ध्वज भी कहते हैं, का निर्माण करवाया। विजय स्तंभ, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कब करवाया? तो इसका निर्माण इसने शुरू करवाया 1440 ईस्वी में, और यह बनकर तैयार कब हुआ? 1448 के बीच में, यानी 1440 से लेकर 1448 के मध्य इस विजय स्तंभ का निर्माण है वो पूर्ण हुआ। विजय स्तंभ के बारे में अपन और भी बातें करेंगे, लेकिन जब इनकी कल्चरल अचीवमेंट पढ़ेंगे अपने महाराणा कुंभा की, उसके अंदर हम विजय स्तंभ की और बातें करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम बातें करें तो ये चलता रहेगा, क्योंकि अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इसकी केवल पॉलिटिकल अचीवमेंट जो है, राजनीतिक उपलब्धियां हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आपने क्या पढ़ा कि सारंगपुर का युद्ध 1437 में, और किसके मध्य? कुंभा व मालवा के शासक महमूद खिलजी फर्स्ट के मध्य हुआ। इसके बाद अपन बात करें, अब अपन बात करें, इसको तो इसने सल्टा दिया, महमूद खिलजी को तो हराकर भगा दिया यहां से। अब बात करें मेवाड़ के अंदर किसको बुला रखा है अपन? मेवाड़ के अंदर अपन ने बुला रखा है किसको? रणमल को। फिर अपन ने बुलाया था 1433 के अंदर कुंभा की गार्जन बनाने के लिए, गार्जन बना हुआ था, लेकिन अब तो कब कितना आ गया? 1437 आ गई, 1437 आ गया। लेकिन रणमल क्या है? डेरा जमा के यहाँ पे बैठ गया। रणमल अब जाने का नाम नहीं ले रहा। रणमल कहाँ पे है? मेवाड़ में। राजा कहाँ का है? मारवाड़ का। तो अब रणमल का प्रभाव मेवाड़ के अंदर इतना बढ़ गया कि जो भी कार्य होता, चाहे वो कार्य राजनीतिक संबंध से हो, चाहे वो कोई कल्चरल संबंध से हो, साहित्य से संबंधी हो, सांस्कृतिक कार्य संबंधित हो, किसी को राजा बनाना है, किस कौन सा युद्ध करना है, कब किस युद्ध की कैसी नीतियां बनानी है, इस इन सब का जो निर्णय वो कौन ले रहा है? रणमल ले रहा है। रणमल ले रहा है, तो ये क्या हुए? मेवाड़ वाले जो सिसोदिया वंश के, उनको बुरा लगेगा, भाई क्या है ये, मारवाड़ का व्यक्ति है, मेवाड़ के अंदर अपना राजपाट जमा रहा है। तो इन्होंने क्या किया, ये जो रणमल था, इस रणमल का विरोध किया। किसने किया? विरोध किया। विरोध कौन करेगा? विरोध किया एक व्यक्ति का नाम था राघव देव। क्या था? राघव देव। ये राघव देव कौन था? ये सिसोदिया था, सिसोदिया था। अब मेवाड़ के अंदर दो गुट बने हुए हैं। एक तो कौन सा? रणमल के जितने भी हैं राठौड़ वंश के जो व्यक्ति हैं, रणमल ने सबको बुला रखा है यहाँ पे, अपने बेटे, भाई, भतीजे, चाचा, सबको। एक तो वो हो गया। दूसरा गुट कौन सा बना हुआ है? सिसोदियों का। और सिसोदियों का नेतृत्व यहाँ पे कौन कर रहा है गुट का? राघव देव। अब कहे राघव देव है कौन? तो राघव देव जो महाराणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र थे, महाराणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र थे, राणा चुंडा। कौन थे? राणा चुंडा। इसका क्या था? भाई था। अब राघव देव रणमल को बोले, अतिथि कब जाओगे? आए हुए बहुत दिन हो गए, अब जाने का नाम ही नहीं ले रहे, कब जाओगे? तब रणमल का राघव देव ने विरोध किया, तो रणमल ने क्या किया? इस राघव देव की हत्या करवा दी। क्या हुआ? राघव देव की हत्या करवा दी, हत्या करवा दी। अब जो रास्ते का कांटा था वो भी हट गया, क्योंकि एक ही राघव देव था जो कि रणमल की नीतियों का विरोध कर रहा था, या इसको मेवाड़ छोड़ने के लिए क्या कर रहा था? मेवाड़ छोड़ने के लिए बोल रहा था, भाई आप मेवाड़ छोड़ के अपने राज्य जाओ मारवाड़। अब राघव देव की इसने हत्या करवा दी। अब मेवाड़ के अंदर पूरा शासन किसके हाथ में? रणमल के हाथ। रणमल तो जाने का नाम ही नहीं ले। अब रणमल की जो राजनीतिक आकांक्षा है वो बढ़ी, बढ़ी, और रणमल ने क्या सोचा, क्यों ना मैं मेवाड़ का राजा बन जाऊं। मेवाड़ का राजा कैसे बनूं? मेवाड़ का राजा तो एक ही तरीके से बना जा सकता है, जब मेवाड़ के राजकुमार कुंभा की हत्या कर दी जाए। तो रणमल के मन में विचार आया कि मैं कुंभा को मारूं, और कुंभा को मार के मेवाड़ का राजा बनूंगा, मेवाड़ का राजा बनूंगा। तो रणमल, जब यह आया इसके मन में विचार, इस पे मैं बात करता हूं अपने, कि रणमल जो है, रणमल, इसने क्या सोचा कि मेवाड़ का राजा बनूंगा, राजा बनना चाहता था, चाहता था। अब जब कोई व्यक्ति, ये क्या था, शाम को गया घर पे, और इसकी एक प्रेमिका थी जिसका नाम था रणमल की, रणमल की थी प्रेमिका। इस प्रेमिका का नाम था बारमली। क्या था? बारमली।
ये मारवाड़ की थी। हंसाबाई की जब शादी लाखा से हुई थी, उस समय हंसाबाई के साथ मेवाड़ आई थी। और नाम क्या है इसका? बारमली। प्रेमिका किसकी है? रणमल की। जब रणमल शाम को इस प्रेमिका बारमली के पास आया, तो ऐसे एकदम नशे में था। आके इसको बोला, अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। बारमली ने सोचा, ले तेरी, मैं एक दासी ठहरी, मैं कैसे रानी होंगी? तो उसने बोला, मैं मेवाड़ का राजा बनूंगा। बारमली ने सोचा, भाई कामला तो गड़बड़ है। तो वो बोली, वो कैसे? बोली, अब मैं कुंभा को मारूंगा। रणमल ने क्या कहा बारमली को? मैं कुंभा को मारूंगा, कुंभा को मारकर मेवाड़ का राजा बनूंगा। मैं राजा बनूंगा तो तेरा रानी बनना निश्चित है, तेरा रानी बनना निश्चित है। बारमली का दिमाग खनका भाई। बारमली ने सोचा कि क्यों न अपना जो राज्य है, उसके प्रति अपनी थोड़ी अधिक होती है, चाह अधिक होती है। बल्कि रण बारमली है, रणमल से बेइंतहा मोहब्बत करती है, लेकिन उसने सोचा कि पहले अपना क्या होना चाहिए? राज्य। पहले अपने राज्य की सुरक्षा करना और राज्य के राजकुमार की सुरक्षा करना अपना क्या है? कर्तव्य है। तो बारमली ने क्या किया? बारमली गई हंसाबाई के पास। किसके पास? हंसाबाई। हंसाबाई कौन है? कुंभा की दादी। हंसाबाई कौन है? कुंभा की दादी। हंसाबाई के पास गई और हंसाबाई को जाकर बोला कि रणमल है वो कुंभा को मारेगा। मैंने तो बता दिया, अब आप उसको बचा सको तो बचा लो। हंसाबाई ने पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन बाद में बारमली ने समझाया, बताया, तो उसने उस पर विश्वास किया। अब हंसाबाई करे क्या? अब हंसाबाई को याद आया अपना ज्येष्ठ पुत्र। ज्येष्ठ पुत्र कौन सा? लाखा का ज्येष्ठ पुत्र राणा चुंडा। लाखा का ज्येष्ठ पुत्र राणा चुंडा। राणा चुंडा कौन है? मैंने बताया आपको। राणा चुंडा, इसी हंसाबाई ने इसको, जब सबसे पहले मोक्कल का जन्म हुआ था, तो मोक्कल का संरक्षक कौन बना था? राणा चुंडा बना था। लेकिन मोक्कल को जब यह टोकता डांटता तो हंसाबाई को पसंद नहीं आया, और हंसाबाई ने क्या किया? राणा चुंडा को संरक्षक से हटा दिया। तो तब राणा चुंडा यहां से नाराज होकर कहां चला गया? मालवा चला गया। मालवा कहां पे? होसंग शाह के पास। कि अपन तो कहीं रह लेंगे भाई, नौकरी कर लेंगे, अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं है तो हम यहाँ रहेंगे नहीं। तो राणा चुंडा होसंग शाह के पास मालवा चला गया, वहां नौकरी करता था। अब हंसाबाई को जब पता चला कि रणमल है, ये रणमल कुंभा की हत्या करेगा, तो बचा कौन सकता है? एक ही बंदा है, कौन? राणा चुंडा। राणा चुंडा के पास मैसेज किया कि चुंडा जी, अब आप वहां मत रहो, आप तो आ जाओ। चुंडा जी यहां से परेशान ही थे, जो दूसरे के नौकरी कर रहे थे। चुंडा जी ने रिप्लाई नहीं दिया। जैसे ही इसको मैसेज मिला, उसी टाइम यहां से वहां से चल दिए। और हंसाबाई के पास कहाँ आया? मेवाड़ आ गया ये। मेवाड़ आया, आके बोला, हाँ जी बोलो क्या बात है? कि बात क्या है? ऐसा ऐसा है कि रणमल है वो कुंभा की हत्या करेगा। रणमल है वो कुंभा की हत्या करेगा। तो रणमल को मारा जाए। अब रणमल को मारे कौन? रणमल के बारे में दिखा जा गया है कि रणमल इतना डील का डाकी टाइप का आदमी था, जो कि 4-5 बंदों को तो ऐसे भींच के मार दे, इतना बड़ा। तो मारे कौन? तो अब फिर राव चुंडा और हंसाबाई को एक बार फिर कौन याद आई? बारमली याद आई। बारमली को बोला कि आप ऐसा करो, रणमल को तो आप फुल दारू पिलाओ, दारू पिला के या शराब पिला के उसको टल्ली कर दो। जब वो टल्ली हो जाए पूरा, तो हमें बता देना, हम उसको सल्टा देंगे। बारबली ने एक बार तो मना किया, ये मेरा प्रेम है, वो मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। लेकिन फिर इन्होंने समझाया तो बारमली मानी। फिर अगले दिन जब शाम को रणमल बारमली के पास आया, तो बारमली ने क्या किया? बारमली को आके रणमल बोला, खाना लगाओ। तो बारमली ने बोला, नहीं, आज तो हम दोनों साथ बैठ के पियेंगे। तो बारमली पैक बनाए, रणमल पिए। रणमल के 2-3 बोतल का तो कोई फर्क ही नहीं पड़े। ऐसे 1-2-3 करते करते 4-5 बोतल घटक गया। और पीते पीते कहते हैं कि रणमल बेहोश होके चारपाई पे गिर गया। चारपाई पे गिर गया, और गिरने के बाद बारमली ने क्या किया? बाहर सैनिकों को बताया, अभी हाँ बेहोश हो गया हो। तो 4-5 सैनिक है वो बाहर खड़े हुए थे, वो आए और रणमल को चारपाई से बांधा, और उसके ऊपर बैठ के कहते हैं चाकुओं से वार किया। जब सैनिकों ने उस पर चाकुओं से वार किया था, तब कहा जाता है कि रणमल को होश आ गया था, और उसी समय उसने 5-4 बंदों को तो ऐसे सामने खड़े होकर बीत के या दीवार के भिड़ा के मार दिया था। इतना ताकतवर था रणमल। लेकिन जैसे तैसे करके रणमल की हत्या कर दी। किसने कर दी? रावण चुंडा और बारमली ने मिलकर क्या कर दी? इस रणमल की हत्या कर दी गई। किसकी? रणमल की। अब जब रणमल के साथ ये खेल रचा जा रहा था, रणमल की हत्या हो रही थी, उसी समय रणमल का बेटा है राव जोधा, कहां का है? मारवाड़ का राजकुमार है। बैठा कहां पे है? मेवाड़ में। क्योंकि रणमल ने अपने सब परिवारजनों को यहाँ पे बुला रखा है।
रणमल का बेटा राव जोधा यहाँ पे है। जब ये उस रणमल की हत्या की जा रही थी तब कोई संगीतकार था, ये राव जोधा कहीं पे बैठे थे अपने मनोरंजन कर रहे थे, तो एक संगीतकार ने इसको इशारा किया कि जोधा भाज के तो भाज, तेरो रणमल मारो गए। यानी राणा चुंडाल उन्होंने कहा कि मारवाड़ का जो भी यहाँ पे उपस्थित है मेवाड़, उन सबको मारो, कोई बचना नहीं चाहिए। तो कहते हैं कि जोधा यहाँ पे था, तो जोधा ने अपनी चप्पलें हाथ में ली यहाँ से, जोधा जोधा, और भागा यहाँ से। उसको पता चल गया कि अब ये अपन को भी मारेंगे, क्योंकि पापा को मार दिया रणमल को, अब बारी किसकी है, जोधा की है। तो जोधा कहते हैं यहाँ से भागा, और भाग करके बीकानेर के अंदर एक स्थान पड़ता है, बीकानेर में कौन सा, काहुनी, काहुनी काहुनी गांव में क्या ली इसने, शरण ली। अब लगभग ये बातें कब की है, 1438 के समय की है, 1438 के समय की है। अब बार बार जोधा क्या करता है, 1438 से 1453 में इनके मध्य एक संधि होती है। 1438 से लेकर 1453 तक लगभग 15 साल बार बार यहां से भागा। तो सॉरी, इसमें मैं भूल गया कि जोधा को तो यहां से भगा दिया, और इन्होंने क्या किया, रणमल और मेवाड़ वालों ने क्या कर लिया, कुंभा ने मिलकर क्या कर लिया, मारवाड़ यानी मंडोर, जो जोधपुर है मारवाड़ का एरिया था, मंडोर जो कि मारवाड़ की राजधानी थी, मंडोर, जोधपुर, जोधपुर पर भी कब्जा कर लिया। क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। अब राव जोधा यहाँ से भागा, काहुनी गांव में कहाँ ली, शरण ली। ये पूछा जाता है कौन से गांव में शरण ली थी, बीकानेर के अंदर पड़ता है काहुनी गांव, और वहां पे जोधा ने शरण ली। लेकिन अब मंडोर जोधपुर अधिकार किसका होगा, मेवाड़ के सिसोदियों का। लेकिन जोधा ने 38 से लेकर 53 तक बार बार मंडोर पे हमला किया है, बार बार क्या किया है, हमला किया है, लेकिन इसके कभी इसको सफलता नहीं मिली, सफलता नहीं मिली। तब एक बार ये जो जोधा है, ये मंडोर पे इन्होंने आक्रमण किया, मंडोर पर आक्रमण किया इसने, आक्रमण किया, और वहां से सैनिकों से इसकी भिड़त हुई। और कहते हैं सैनिकों से भिड़त होने पर ये घोड़े लेकर, अपना घोड़ा लेकर खून से लथपथ हुआ था और भाग रहा था। भीषण गर्मी का समय था, और बीकानेर का वो ठेठ एरिया मारवाड़ का, ये भाग रहा था। तो कहते हैं ये घोड़े पर इतना ज्यादा मतलब घायल हो गया था कि इसको पूरे शरीर पर खून से सना हुआ था, पूरे शरीर पर खून से सना हुआ था। तब इसने क्या किया कि इसको क्या है, बहुत जोर से प्यास लगी हुई थी, और ये सोच रहा है पानी मिल जाए। तब उसे ठेठ दोरों में एक ढाणी दिखी खेत में, तो इसने अपना घोड़ा है उस ढाणी की तरफ किया, और कहते हैं जब ये जोधा उस ढाणी के नजदीक पहुंचा तो घोड़े से बेहोश होकर गिर गया, गिर गया। और ढाणी से जो महिला नहीं आई है, क्योंकि जो उसका मालिक था, जो किसान था, वो तो घर पे नहीं था, महिला थी, महिला ने आके उसको पानी पिलाया। तब कुंभा इसको सॉरी जोधा को होश आया, और जोधा ने कहा थैंक यू। तो उसने बोला, महिला ने, कि थैंक यू तो ठीक है, आप आए हो, खून से सने हुए हो, घायल अवस्था में हो, तो आप ऐसा करना, खाना खा के जाना, खाना खा के जाना। तो जोधा को भूख लगी हुई थी, खाना मिल जाए, उससे इससे ज्यादा उसको क्या चाहिए। तो जोधा को क्या परोसा गया खाने में, क्या खाने में था, खिचड़ा। क्या था, खिचड़ा। जोधा को खिचड़ा परोसा गया। अब भूख लगी हुई, खिचड़ा परोसा गया, खिचड़ा परोस के उसके बीच के अंदर ऐसे गहराई सी करके उसके अंदर क्या डाला जाता है, घी डाला जाता है, ऐसे करके उसको परोसा। तो जोधा ने क्या किया, जो अपना हाथ है वो खाने के लिए खिचड़े के एकदम बीच में डाला, ऐसे बीच में डाला, तो हाथ जल गया उसका, हाथ जल गया। तो महिला ने क्या कहा कि तू तो जोधा की तरह पागल है। जोधा ने सोचा है तेरी ने, उसने सोचा माई ये तो ठीक है, आपको कैसे पता जोधा पागल है। तो उसने कहा जोधा पागल ही है, बार बार आता है मंडोर पे हमला करता है, हार के चला जाता है। तो जोधा को क्या करना चाहिए, कि जोधा को तो ऐसा करना चाहिए, पहले मंडोर के आसपास के जितना भी एरिया है चारों ओर, उस एरिया में प्रत्येक एक एक गांव पर अपना अधिकार करना चाहिए, और जब आसपास के चारों गांव पर अधिकार हो जाए तब उसे मंडोर पर आक्रमण करना चाहिए। उसी प्रकार ये खींचड़ा जो है ये बाहर बाहर से खाया जाता है पहले, और जब अंदर तक इसके पहुंचते हैं तो अंदर वाला पार्ट है वो ठंडा हो जाता है, उसके बाद में खाया जाता है। जिस प्रकार खींचड़ा खाया जाता है उसी प्रकार मंडोर को, जोधा को जीतना चाहिए। अब जोधा को समझ में आया, जोधा ने बोला थैंक यू। अब महिला को पता नहीं है ये जोधा ही है, जोधा ने महिला को कहा थैंक यू। अब जोधा ने यहां से दो बातें सीखी, कौन सी, एक तो खींचड़ा कैसे खाया जाता है, और दूसरी इसने क्या सीखा कि मंडोर को कैसे जीतना है। अब इसने क्या किया, जोधा ने एक एक गांव करके मंडोर यानी जोधपुर के मारवाड़ के जितने भी चारों तरफ गांव थे उनको एक एक करके जीतना शुरू किया, और अंत में
अब मंडोर जीतना बाकी था। तब इसने हंसाबाई के पास मैसेज किया कि बुआ जी, अब देख लो बहुत साल हो गए, 38 में आपने भगाया था पीट के मेरे को वहां से, अब 53 आ गया है, अब मैं छोड़ूंगा नहीं, मंडोर तो मैं लेके रहूंगा। तब हंसाबाई ने क्या किया, कुंभा को समझाया कि ऐसे क्यों लड़ते हो, ये भी खून अपना है, तू भी अपना है, अपनी रिश्तेदारी है, ऐसा लड़ना अच्छा नहीं है, क्यों न अपन संधि कर ले। तो इसमें मैं अब आपको आगे बताऊंगा अगले स्लाइड के अंदर अपने क्या लिखा है। ये मैंने सारंगपुर का युद्ध तो आपको बता दिया, भी सारंगपुर का युद्ध 1437 के अंदर हुआ था। इसके बाद में जो आगे की अपनी स्लाइड है वो है आवल बावल की संधि। तब अब मेवाड़ का शासक कौन है, आवल बावल की संधि होगी किनके मध्य होगी, मारवाड़ का तो कौन है, जोधा। मारवाड़ का कौन है, जोधा। मेवाड़ में कौन है, कुंभा। कुंभा और मारवाड़ का कौन है, जोधा के मध्य एक संधि हुई। किसने करवाई, हंसाबाई के कहने पे। आवल बावल की संधि कब, 1453 में। 1453 में क्यों होती है कि लगभग 1438 में जब रणमल की हत्या की गई और जोधा को वहां से पीट कर भगाया गया और मंडोर पे कब्जा कर लिया गया, तो मंडोर वापस दिया जाता है इस संधि के माध्यम से, किसको, जोधा को। होती किसके मध्य है, मेवाड़ के अंदर कौन है, कुंभा, महाराणा कुंभा। और प्लस में किसके मध्य होगी, मारवाड़ का कौन है, राव जोधा। ये आवल बावल की संधि किसके मध्य होती है, महाराणा कुंभा और राव जोधा के मध्य। इसे आवल बावल की संधि क्यों कहा गया, हुई कब, 1453 के अंदर। इसके अंदर मारवाड़ व मेवाड़ की सीमा का निर्धारण किया गया। सीमा निर्धारण कैसे, कि जहां तक आंवले की झाड़ियां हैं, आंवले आंवले की झाड़ियां हैं, आंवले की झाड़ियां हैं, यानी जहां तक हरा भरा प्रदेश है वहां तक सीमा किसकी है, मेवाड़ की है। और जहां से बावल, बावल कहते हैं बबूल को, किसको, बबूल को, जहां से बबूल के वृक्ष शुरू हो जाते हैं, बबूल, बबूल के वृक्ष शुरू हो जाते हैं, वहां से सीमा किसकी है, इधर वाला एरिया कौन होगा, मारवाड़ का होगा, और इधर वाला क्या होगा, मेवाड़ होगा। तो आवल बावल की संधि किसके मध्य, कुंभा प्लस जोधा के मध्य 1453 में। आवल बावल की संधि जहां तक आंवले यानी हरे हरा भरा प्रदेश जहां तक है वहां तक कौन क्या है, अपने मेवाड़ होगा। और जहां पर बबूल की झाड़ियां शुरू हो जाती हैं, यानी बबूल यानी सूखा एथेट दोहरे स्टार्ट हो जाते हैं, वहां से क्या होगा, आपका मारवाड़ होगा। अब इन्होंने अपने पुरानी दुश्मनी को बुलाकर संधि की है। तो पुरानी दुश्मनी को बुलाने के लिए अपने जो राजा थे, जो राजपूत राजा थे, उनके अंदर एक और ड्रम होती थी, वो क्या करते थे कि अपने पुत्र पुत्रियों की शादी है वो आपस में करके नए संबंध बना लेते थे। तो इसी संधि में इन्होंने क्या किया, कुंभा का पुत्र था रायमल, कौन था, रायमल, रायमल, कुंभा का पुत्र कौन था, रायमल। और राव जोधा की पुत्री थी श्रृंगार कंवर, श्रृंगार कंवर। राव जोधा की पुत्री कौन है, श्रृंगार कंवर। और कुंभा का पुत्र कौन है, रायमल। इन दोनों की क्या करवा दिया, विवाह करवा दिया। अब पुरानी दुश्मनी बुलाई जा सके, क्योंकि नए संबंध बन गए, तो अब पुरानी दुश्मनी वो अच्छे से बोली जा सकती है। इसलिए आवल, ये प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है कि आवल बावल की संधि कब हुई, 1453 के अंदर। किसके मध्य हुई, मेवाड़ की महाराणा कुंभा और मारवाड़ के कौन है, राव जोधा। इसमें क्या किया गया, मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का निर्धारण किया गया। और जो सीमा निर्धारण पॉइंट है वो कहां पे लिया गया इसके अंदर, वो स्थान है अपने जेतारण। जेतारण नामक स्थान को क्या बनाया गया, इसका सीमा पॉइंट बनाया गया। ये जेतारण पड़ता कहां पे है, पाली के अंदर। कहां पे स्थान, पाली में पड़ता है। और कुंभा ने अपने पुत्र रायमल की शादी राव जोधा की पुत्री श्रृंगार कंवर से की थी। ये श्रृंगार कंवर वही है जिसने गोसुंडी नामक स्थान पर गोसुंडी की बावड़ी बनवाई थी। यहाँ पे गोसुंडी, गोसुंडी नामक स्थान पर क्या बनवाई थी, गोसुंडी की बावड़ी बनवाई थी, गोसुंडी की बावड़ी बनाई थी इसने। अब इसके बाद अपन बात करें, गोसुंडी की बावड़ी बनवाई थी। अब इनके मध्य क्या हो गया, संबंध अच्छे हो गए। क्या हुआ, संबंध इसके मध्य अच्छे हो गए। अब अपन बात करें कि इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, ये संधि हो गई इनके मध्य, आवल बावल की संधि हुई किसके मध्य, कुंभा और रावजोधा के मध्य हुई, कुंभा और रावजोधा के मध्य हुई। अब कब हुई, 1453 के अंदर हुई। अब इसका अपन आगे पढ़ते हैं, नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष। कुंभा की जो पॉलिटिकल अचीवमेंट है उसके अंदर अपने अब तक दो बातें पढ़ी। एक तो अपन मैंने मोकल के बारे में बताया कि उसने जीलवाड़ा का युद्ध लड़ा था,
कैसे कुंभा राजा बना, उसकी मम्मी कौन थी, पापा कौन था, उसका संरक्षक कौन था, रणमल कौन था, हंसाबाई कौन था, इनसे अपन परिचित हुए। उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि कुंभा ने एक सहारनपुर का युद्ध लड़ा। कब लड़ा? 1437 के अंदर। किसके मध्य? कुंभा वर्सेस मालवा का कौन है? महमूद खिलजी फर्स्ट है। उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद में दूसरी बात अपन ने क्या की थी? रणमल की हत्या की बात की थी। क्योंकि इसके अंदर, क्योंकि उसकी हत्या, क्योंकि मेवाड़ में इसका इन्फ्लुएंस है, यानी प्रभाव है, वो बढ़ रहा था। उसके प्रभाव को कम करने के लिए उसका विरोध किसने किया? राघव देव ने किया था। राघव देव कौन था? राणा चुंडा का भाई था। और रणमल ने क्या किया? राघव देव की हत्या करवा दी। रणमल क्या चाहता था? मेवाड़ का राजा बनना चाहता था। लेकिन बारमली के कहने पर राणा चुंडा को बुलाया गया मालवा से, और बारमली के सहयोग से रणमल की हत्या की गई। उसी समय जोधा वहां से भागा भागा तो उसने, मेवाड़ वालों ने क्या किया? जोधपुर मंडोर पर भी अपना कब्जा कर लिया। उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि 1453 में इन दोनों के मध्य संबंधों को सुधारने के लिए एक संधि हुई, जिसका नाम क्या है? आवल बाउल की संधि। किसके मध्य हुई? राणा कुंभा और राव जोधा के मध्य हुई। राव जोधा कहाँ का राजा है? मारवाड़ का राजा है। और राणा कुंभा कहाँ के हैं? मेवाड़ के हैं। और मेवाड़ में मारवाड़ की सीमा का निर्धारण किया गया। और कुंभा का पुत्र कौन है? रायमल। कुंभा का पुत्र कौन है? रायमल। और रायमल की शादी राव जोधा की पुत्री कौन है? श्रृंगार कौर के साथ की गई थी। अब आगे अपन बात करें इसकी पॉलिटिकल अचीवमेंट के अंदर, तो अब उसका आता है आगे अपने नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष। कौन सा है? नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष। इसकी बात करेंगे अपन कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और जाते समय मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को लाइक करें, अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगली जो क्लास होगी उसका नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।